कि आज देश भर में भारतीय संविधान के निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 136वीं जयंती मनाई जा रही है। इस अवसर पर संसद भवन परिसर की प्रेरणा स्थल में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने बाबा साहेब आम्बेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। और आगे आपको बता दें कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 136वीं जयंती, जहां उनकी याद में और बाबा साहब के महान कार्यों को याद करके देश भर में मनाई जाती है, तो वहीं प्रदेश में बाबा साहेब की जयंती को लेकर अलग सियासत गरमाई हुई है। जी हां, बसपा, सपा और भाजपा तीनों ही दल दलित वोट बैंक को साधने के लिए मेगा कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। ये 2027 के विधानसभा चुनाव का अनौपचारिक शंखनाद माना जा सकता है, जहां बाबा साहेब की विरासत सभी दलों के लिए राजनीतिक मजबूरी बन गई है। दलित मतदाताओं को लुभाने की होड़ में हर पार्टी अपनी रणनीति अपना रही है। बता दें कि बाबा साहब की जयंती पर पूरे यूपी में सियासत जो है वो गरमाई हुई है। बाबा साहब की जयंती पर सपा, बसपा, बीजेपी तीनों ही विपरीत ध्रुवों की पार्टियां एक साथ मेगा कार्यक्रमों की जो तैयारी उसमें जुटी हुई है। बसपा लखनऊ में लाखों कार्यकर्ताओं का शक्ति प्रदर्शन कर रही है। और इसके साथ ही ये भी बता दें कि आम्बेडकर की जयंती पर बसपा, सपा और बीजेपी का मेगा इवेंट आयोजित होने जा रहा है। सपा गांव-गांव और सेक्टर स्तर पर पीडीए का झंडा बुलंद कर रही है। और इसके साथ ही हम बात करते हैं, जबकि बीजेपी सरकार पूरे प्रदेश में युवा संवाद संगम और मूर्ति सौंदर्यीकरण के साथ 11,000 दीप जलाने की जो बड़ी योजना है वो चला रही है। और इसके साथ ही बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर ये जो तीनों पार्टियां हैं, ये अलग अलग ही सियासी माहौल जो है वो गर्म करती हुई नजर आ रही हैं। और ये तीनों तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये तीनों तस्वीरें यूपी से हैं, जहां बाबा साहेब जयंती के मौके पर सीएम योगी, बसपा प्रमुख मायावती और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सीएम योगी ने बाबा साहेब को याद करते हुए कहा कि अंत्योदय और लोक कल्याण के प्रति समर्पित बाबा साहब सच्चे अर्थों में मां भारती के अमूल्य रत्न हैं। उनका प्रेरक जीवन हम सभी के लिए सदैव पथ प्रदर्शक रहेगा। दरअसल अभी कुछ पहले ही कांग्रेस ने जिस तरह से 2 दलित नेताओं की जयंती मनाई थी, और अब प्रदेश में जिस तरह से बाबा साहेब की जयंती के मौके पर हर राजनीतिक पार्टी मेगा इवेंट कर रही है, इससे ये साफ हो जाता है कि इस बार आगामी 2027 के चुनाव में दलित वोटर निर्णय की जो भूमिका है वो काफी अहम है। तो यूपी में दलितों का जो जनाधार है वो काफी अहम माना जा रहा है। यूपी में करीब 21% आबादी दलित है। हर 5वां मतदाता जो है वो दलित समुदाय से आता है। इसके साथ ही प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में 84 एससी के लिए रिजर्व सीट हैं। और इसके साथ ही आगे की सीट की बात करें तो 40 से 50 सीटें ऐसी हैं जहां दलित 20% से 30% वोटर हैं। और प्रदेश की 130 सीटों पर दलित निर्णायक असर भी रखते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो दलितों का वोट है वो काफी अहम माना जा रहा है 2027 के चुनाव को देखते हुए। तो इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए आई चलते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं विजय उपाध्याय जी, इनसे जान लेते हैं। विजय जी, स्वागत है आपका। विजय जी, आज बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जा रही है प्रदेश में, तो सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ कार्यक्रम तीनों पार्टियों की ओर से मनाए जा रहे हैं आज? क्योंकि बूथ बहुत इंपॉर्टेंट होता है चुनाव के समय में, समाजवादी पार्टी ने बूथ पे अपने कार्यक्रम आयोजित करने के लिए कहा है। और वो पहले से पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का पीडीए फार्मूला उन्होंने बनाया हुआ है। बीएसपी सबसे बड़ी चैंपियन रही है उत्तर प्रदेश में एससी एसटी पॉलिटिक्स के लिए। 21.5% जो उत्तर प्रदेश में एससी एसटी है उसका मेजर पोर्शन हमेशा बीएसपी के पास था। और बीजेपी भी अब इसको एक कदम आगे ले जाके डॉक्टर अंबेडकर साहब की जयंती को मना रही है। मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों घोषणा की है कि जहां भी अंबेडकर साहब की प्रतिमाएं हैं वहां उनके ऊपर छत्र लगाया जाएगा। तो ये एक बड़ा फैसला है, सौंदर्यीकरण भी करेंगे। तो ये तीनों पार्टियां जो मुख्य है और साथ में कांग्रेस भी,
आप ये देखिए, अंबेडकर की प्रासंगिकता लगातार बढ़ती जा रही है। राजनीति में सबसे बड़े प्रतीक पुरुष के तौर पे डॉक्टर अंबेडकर हैं। और जो हमारा एससी एसटी कम्युनिटी है, जो कभी बहुत ही डाउन टू अर्थ था, उसके पास संसाधन नहीं थे, कमजोर और गरीब होना एससी एसटी का पर्यायवाची बन गया था। वो काफी कुछ अब बेहतर जीवन जी रहा है, स्थितियां बदली हैं, सोच बदली है। और जो एससी एसटी कम्युनिटी है उत्तर प्रदेश में, टोटल 66 एससी एसटी कम्युनिटी है, जिसमें से सबसे बड़ी जो कम्युनिटी है वो जाटो कम्युनिटी है, जिसका सबसे ज्यादा आधार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, पूर्वी उत्तर प्रदेश तक वो फैला हुआ है। हालांकि दोनों इलाकों में इसकी जाति का संबोधन अलग अलग किया जाता है, लेकिन है वो जाटो कम्युनिटी ही। मायावती खुद जाटो कम्युनिटी से आती हैं, इसलिए उनका जो बेस वोट रहा है हमेशा वो जाटो कम्युनिटी रहा है। और बाकी जो 65 जातियां हैं, और उसमें से 2-3 ऐसी जातियां हैं जिनकी आबादी 3-4% है, 5% तक है। बाकी बहुत छोटे छोटे 0.5%, 1% इस तरह की हैं, चूंकि 66 जातियों का एक बड़ा बुके एससी एसटी में है। और ट्राइब्स हमारे यहाँ बहुत कम है, सिर्फ सोनभद्र हमारा एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ ट्राइब्स हैं। बाकी जगहों पे बहुत कम ट्राइब्स हैं, और लेकिन फिर भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर ये वोट करते हैं किसी एक पार्टी के लिए करते हैं। तो चूंकि 2027 बहुत नजदीक है, अप्रैल मई तक चुनाव हो जाने हैं, या शायद उससे पहले हो जाए थोड़ा, तो चुनाव के लिहाज से ये अंबेडकर जयंती बहुत महत्वपूर्ण है। एक तरीके से कहा जाए ये प्रस्थान बिंदु बन गया है उत्तर प्रदेश की विधानसभा की राजनीति के लिए। और चूंकि बसपा का वोट बैंक पिछले चुनावों से, यानी 2012 से अगर आप देखें तो लगातार गिर रहा है। कभी वो 27%, 28% वोट बीएसपी के पास थे, वो बहुमत से 2007 में सरकार भी बना चुकी है, लेकिन 12 के बाद से आप देखें तो 2024 के लोकसभा चुनाव में उसके वोट सिर्फ 9.8% रह गए, यानी 10% से भी नीचे। विधानसभा चुनाव 2022 का हुआ था, उसमें उनको 12.8% वोट मिले थे, 12.8% वोट मिले थे, यानी कि उनका वोट लगातार घट रहा है। 17 में उनको 19% वोट मिले थे। तो चूंकि अब दलितों की कोर पार्टी बीएसपी नहीं रही है, तो अब मोस्टली वो बीजेपी के साथ जुड़े थे जी। और बीजेपी के बाद 2024 में चूंकि एक अलग तरीके का संविधान और आरक्षण बचाओ अभियान था, तो उसमें काफी बड़ी संख्या में एससी एसटी समाजवादी पार्टी कांग्रेस अलायंस के साथ गए थे, जिसकी वजह से उनको 43 सीटें उत्तर प्रदेश में लोकसभा की मिल गई। और एक बड़ा जंप समाजवादी पार्टी कांग्रेस अलायंस ने उत्तर प्रदेश में लिया था। कांग्रेस लंबे समय बाद 6 सीटें जीत पाई थी लोकसभा की। तो ये जो बदलाव है, बीजेपी इसे भांप रही है और वो चाह रही है कि एससी एसटी कम्युनिटी उसके साथ जुड़ी रहे, और बीएसपी अपने वोटों को रिटेन करना चाहती है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं विजय जी, ये कहा जा सकता है कि सत्ता पर काबिज होने के लिए जो दलितों का वोट है वो काफी अहम माना जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी हमसे जुड़ने के लिए।